आइए आज मैं आपसे बात करता हूं कि बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति कैसे कमाएं, जो कि एक और तरीका है सुखमय जीवन जीने का। वो धन जो कि बेईमानी का नहीं बल्कि आपके मेहनत का हो। तो क्या आप जानने में इच्छुक है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ बड़ी मात्रा में धन कैसे कमाएं? हमारे मन की 3 स्थिति हैं जिससे हम धन कमाते हैं। मन की जो पहली स्थिति है जिसमें हम धन अर्जित करते हैं वो है ईशना और धनिशना। ईशना का अर्थ है सनक और धनिशना का अर्थ है पैसे कमाने की सनक। अगर आप उन लोगों की मानसिक स्थिति देखें जो बड़ी मात्रा में धन अर्जित करना चाहते हैं तो पाएंगे कि उनके अंदर पैसे कमाने की सनक सवार है। हर समय उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि वो और ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, या फिर उन्हें डर रहता है कि उनके पास कहीं कम पैसे तो नहीं। उनके जीवन में चाहत और चिंता की ही कशमकश चलती रहती है। इस स्थिति में आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ पैसे नहीं कमा सकते। धनिशना की स्थिति में आप ब्रह्मांड को गलत संदेश भेजते हैं। आपकी चिंताएं ब्रह्मांड में निगेटिव संदेश भेज रही होती है और ये आपके सामने भी कई दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप धन संपदा कमाते भी हैं तो ये आपको दुख की स्थिति में पहुंचा सकती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती है। धन कमाने की दूसरी स्थिति है विकल्प। इस स्थिति में आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगते हैं। आप ये सोचने लग जाते हैं कि अगर आप इतने पैसे कमा लेंगे तो उन पैसों का क्या करेंगे। उस धन का अपने परिवार वालों के सामने, अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने दिखावा करेंगे। उन्हें गलत साबित कैसे करेंगे। अगर आप विकल्प स्थिति के चरम पर होते हैं तो दिन भर मुंगेरी लाल के ही सपने देखते रहते हैं और खुद को उन सपनों का हीरो समझते हैं। विकल्प की स्थिति का जो दूसरा पहलू है उसमें आप चिंताओं से घिरे हुए होते हैं। विकल्प की स्थिति में आपका मन इन्हीं दोनों के बीच हिचकोले खाता नजर आता है। सपने जिसमें आप हीरो है जो कि वास्तविकता से दूर है और केवल थोड़ी देर के लिए आपके ईगो को संतुष्टि दे रही है। ऐसे में क्या आपने सोचा है कि ब्रह्मांड में आप किस तरह के संदेश भेज रहे हैं? जरा एक बार सोचिए इस बारे में। यह सिर्फ एक सुस्त दिमाग की उपज है जिसके अंदर इस तरह पैसे कमाने की सनक सवार है, वो भी बिना किसी बड़े मकसद के। धन कमाने की तीसरी स्थिति है संकल्प। संकल्प वो है जिसमें आप पूरे मनोयोग और इच्छा शक्ति के साथ धन कमाने लगते हैं। यह स्थिति मन के सुंदर अवस्था से पैदा होती है जिसे हम जोश कहते हैं। जब आप सुंदर, सुखमय और प्रसन्नता से भरे जीवन जीने की चाह रखते हैं तब आपका मन पूरी तरह से तैयार होता है कि आप संकल्प की स्थिति को पा सके। संकल्प की स्थिति में आप पूरे जोश के साथ अपने परिवार, जहां आप काम करते हैं वहां अपने समाज का हमेशा ख्याल रखना चाहते हैं और इस स्थिति में आप देखेंगे कि आप कितनी बड़ी मात्रा में धन अर्जित कर पाएंगे। अब आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि मेरे जैसा आध्यात्मिक गुरु क्यों आपको धन अर्जन के लिए कह रहा है। धन अपने आप में न तो आध्यात्मिक है और न ही आध्यात्मिकता से परे है। और अगर आप सन्यासी नहीं हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया है तब तक आपको धन अर्जन का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं तो आपका पहला पुरुषार्थ यही है कि आप अपने जीवन के धर्म को पहचानें। सही मायनों में धर्म का अर्थ है कि एक अच्छा समाज बनाने में आपका क्या योगदान है। अगर आप अपने जीवन का मकसद जान लेंगे तो आप धन भी अर्जित कर सकेंगे। पहले धर्म का अर्जन करें, फिर धन का अर्जन करें।